इस एपिसोड में एलिशा पूछती है कि मिस यूमिएला, क्या आप डीमन लॉर्ड हो? यूमिएला सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि डीमन लॉर्ड वापस आ रहा है और कहती है कि मैं डीमन लॉर्ड, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब एलिशा कहती है कि एड ने बताया कि 2 सालों में डीमन लॉर्ड वापस आ जाएगा। यूमिएला सोचती है कि वह प्रिंस को उसके निकनेम से बुला रही है। उन दोनों को मिले केवल 1 हफ्ते ही बीते हैं और वह स्टूपिड प्रिंस इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कैसे रिवील कर सकता है? तब यूमिएला कहती है कि मेरे काले बालों के कारण तुम्हें लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, लेकिन मैजिक क्लास में बताया गया था कि डार्क मैजिक इविल नहीं होता है। तभी अचानक से एडविन आकर एलिशा को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि यूमिएला डोल्कनेश, तुमने एलिशा के साथ क्या किया? यूमिएला कहती है कि वह डीमन लॉर्ड के रिटर्न के बारे में कुछ कह रही थी और मुझे डीमन लॉर्ड समझ रही है, तो मैंने इस बात से इनकार किया। डीमन लॉर्ड के रिटर्न के बारे में रॉयल फैमिली को पता है, यह एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। फिर भी एडविन सभी को सच बता देता है कि डीमन लॉर्ड 2 सालों में वापस आ जाएगा। तब विलियम कहता है कि मुझे पता है कि तुम डीमन लॉर्ड हो। यूमिएला इससे इनकार करती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड 2 सालों में वापस आने वाला है, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। विलियम कहता है कि तुम कुछ इविल चीजें करने वाली हो ना, तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। यूमिएला कहती है कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो? और ओसवाल, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? वह कहता है कि यदि एलिशा ऐसा कहती है तो तुम हो, और तुम अपने ताकत के बारे में क्या कहोगी? वह कहती है कि हाँ, मैं डीमन लॉर्ड जितनी ताकतवर हूँ, लेकिन तुम सभी बहुत कमजोर हो। यूमिएला सोचती है कि यही सही मौका है कि उन्हें सिखाया जाए कि कैसे लेवल को बढ़ाया जाता है, और कहती है कि मैं आप सभी को लेवल बढ़ाने के बेसिक को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ढेर सारे मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। आप चाहें तो इसके लिए डंजियन में भी जा सकते हैं। प्रोटेक्शन एम्यूलेट की जगह ग्रोथ एम्यूलेट का यूज करना, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को डबल कर देगा। मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का यूज करके अधिक से अधिक मॉन्स्टर का शिकार करें। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तुम्हें सोलो हंटिंग करना चाहिए। और हाँ, अधिक ताकतवर मॉन्स्टर का शिकार करना लेवलिंग में ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए तुम सभी डंजियन में जितना अंदर जा सकते हो जाओ। स्पेशली तुम एलिशा, तुम लाइट मैजिक यूजर हो, तो तुम्हें लेवलिंग के लिए डार्क टाइप डंजियन में जाना चाहिए। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स स्पीचलेस हो जाते हैं। एडविन कहता है कि क्या तुम हम सभी को मारना चाहती हो? यूमिएला कहती है कि यदि तुम सभी डरते हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है, हम सभी खुद से ही ताकतवर बन जाएंगे। तब उसके क्लासमेट आपस में बात करते हैं कि प्रोटेक्शन एम्यूलेट के बिना डंजियन में जाना, मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का यूज करना, क्या वह पागल हो गई है? और डार्क डंजियन जाने को मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसा सुनकर यूमिएला सोचती है कि क्या यह उन सभी के लिए कुछ ज्यादा कठिन है? लेकिन एलिशा मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों थी? क्या वह भी मेरी तरह रीइंकार्नेटेड है? यदि ऐसा है तो मुझे इसके बारे में देखना होगा। एक दिन वह एलिशा को ऑब्जर्व करती है। वह देखती है कि एलिशा एक प्यारी सी बिल्ली के साथ खेल रही थी। तब यूमिएला कहती है कि वह एक अच्छी लड़की है। गेम में वह चेयरफुल और इनोसेंट टाइप थी। वह एकेडमी में एनरोल होती है, जिससे कि वह अपने मैजिक से दूसरों की मदद कर सके। इस दुनिया में भी वह सभी के साथ काइंड और चेयरफुल है, लेकिन मुझे उसका वह रिएक्शन बहुत ही स्ट्रेंज लगा। वह फील करती है कि उसने एलिशा को दूसरी लड़कियों के साथ हमेशा नहीं देखा। यह तो जायज है कि अधिकांश समय वह उन लड़कों के साथ रहती है तो दूसरे उसके पास नहीं आते। एलिशा के जाने पर वह बिल्ली के पास जाती है। यूमिएला को देखते ही बिल्ली डरकर वहां से तुरंत भाग जाती है। वह कहती है कि ऐसा होना ही था, जब से मैंने यूमिएला के रूप में पुनर्जन्म लिया है, सभी जानवर मुझे देखकर डर जाते हैं। इस दृश्य को वहीं पर खड़ा एक स्टूडेंट देख लेता है। यूमिएला पूछती है कि क्या तुम देख रहे थे? वह कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तब यूमिएला एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है कि वह मुझसे दूर भाग गई। अगर मैं चाहती तो उसे पकड़ सकती थी, इसलिए यह कहना ठीक रहेगा कि मैंने उसे जाने दिया। इसके बाद वह एलिशा को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। वह देखती है कि एडविन पढ़ाई में एलिशा की मदद कर रहा था। एडविन कहता है कि एलिशा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि यूमिएला डीमन लॉर्ड है? यह सच है कि वह डार्क मैजिक यूज करती है और उसका लेवल 99 है, लेकिन इस आधार पर उसे डीमन लॉर्ड अज्यूम करना ठीक नहीं लगता। तब एलिशा उसे एक स्केच ड्रा करके दिखाती है। एलिशा को यूमिएला ऐसी ही दिखती है। शायद इसका संबंध एट्रीब्यूट की कंपैटिबिलिटी से है। एडविन कहता है कि यह सच है कि यूमिएला एबनॉर्मली स्ट्रांग है,
इसी कारण मेरे फादर भी डीमन लॉर्ड के विरुद्ध बैटल में यूमिएला को ज्वाइन कराना चाहते हैं। लाइट मैजिक के कारण तुम भी बैटल में एक वैल्यूएबल एसेट हो। वह एलिशा को फाइटिंग जैसे खतरनाक चीजों में शामिल करने के लिए माफी मांगता है। एलिशा कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मेरे मैजिक का कोई यूज है तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। चलो साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को डिफीट करें। ऐसा सुनकर यूमिएला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एलिशा रीइंकार्नेट हुई है। इसके बाद वह प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। वह न्यू प्रिंसिपल रोनाल्ड से मिलती है। वह कहता है कि मैं एकेडमी में राजा के आदेश पर आया हूँ। मुझे पता है कि डीमन लॉर्ड वापस आ रहा है, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। यूमिएला सोचती है कि उन्हें डीमन लॉर्ड के रिटर्न के बारे में पता है। इसका मतलब है कि राजा उन पर विश्वास करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि वह ट्रबल मेकर प्रिंस लोगों को राज्य के सीक्रेट को कैसे बता सकता है। मुझे पता है कि तुमको भी परेशानी हुई होगी। मुझे इस बात की क्यूरियोसिटी है कि प्रिंस पहले इस तरह का रैशली व्यवहार नहीं करते थे। हाल ही में वे इस तरह से अनस्टेबल हुए हैं। यहाँ तक कि उनके सपोर्टर भी इसी तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। यूमिएला पूछती है कि क्या उन्हें कुछ हुआ है। प्रिंसिपल कहते हैं कि वे तीनों बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट थे, लेकिन अचानक से किसी ने उनके प्राइड को चकनाचूर कर दिया। मैं इसके लिए उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। और बात रही डीमन लॉर्ड की, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ऑफिशियली रूप से इसे डिनाई करेंगे। फिर भी रूमर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। वह पूछती है कि डीमन लॉर्ड के बारे में रॉयल फैमिली के पास कितना इन्फॉर्मेशन है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता। यूमिएला सोचती है कि इसका कोई यूज नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि क्यों, लेकिन यह आदमी मुझे इरिटेट करता है। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि जब फील्ड लेसन शुरू होगा तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे एडमिनिस्ट्रेट करो। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स फील्ड लेसन में मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। फील्ड लेसन का सीधा मतलब लेवलिंग से है। इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकेडमी द्वारा भेजे गए सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। यूमिएला रिकॉल करती है कि प्रिंसिपल ने कहा था कि फील्ड लेसन को सेंट्रल नोबेल्स और रीजनल नोबेल्स के बीच डिवाइड किया गया है और उसे रीजनल नोबेल्स के लिए नियुक्त किया गया है। रीजनल नोबेल्स अपने डोमेन में मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, जबकि सेंट्रल नोबेल्स सिटी ड्वेलिंग करते हैं। यह उनके मोटिवेशन में एक क्लियर अंतर पैदा करता है। उन्हें सेपरेट करना ज्यादा इफेक्टिव है। यूमिएला पूछती है कि क्या प्रिंस और उनके साथी सेंट्रल नोबेल के साथ फील्ड लेसन को अटेंड करेंगे। प्रिंसिपल कहते हैं कि प्रिंस और उनके कंपेनियन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएट होने तक उनका लेवल 40 तक पहुंचने का लक्ष्य है। यूमिएला जानना चाहती थी कि वे किस तरह लेवल अप करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के कुछ समय बाद ब्रेक लेते हैं। यूमिएला कहती है कि क्या पीसफुल फील्ड लेसन है। वे लो लेवल मॉन्स्टर के ऊपर अधिक ताकत का यूज कर रहे हैं। यह ऑब्वियसली ओवर स्किल है और साथ ही उन्हें टीचर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह बहुत ही इनएफिशिएंट है। यूमिएला के पास एक लड़का खड़ा था। उसने अपना नाम पैट्रिक एशबेटन बताया। यूमिएला उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी यह इनएफिशिएंट लगता है। मुझे लगता है कि वे मॉन्स्टर की बड़ी संख्या को संभाल सकते हैं। वह कहता है कि यदि वे वैनगार्ड और रियर गार्ड में डिवाइड हो जाएं और एक साथ काम करें तो यह पॉसिबल है। यूमिएला कहती है कि क्या वे एशबेटन डोमेन में लेवल अप करने के लिए वैनगार्ड और रियर गार्ड में बंटे हुए हैं। यदि ऐसा है तो उनके बीच ऑफरिंग एक्सपीरियंस की मात्रा अलग अलग नहीं हो जाती। पैट्रिक कहता है कि हम इसका रिवर्स करते हैं। रियर गार्ड मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर के मूवमेंट को रोकते हैं, जबकि वैनगार्ड अटैक करते हैं, जिससे यह बैलेंस हो जाता है। यूमिएला सोचती है कि ग्रुप में वर्क करना एफिशिएंसी को कम करता है। इसका मतलब है कि लेवल अप करने का मेरा तरीका गलत नहीं था। वह कहती है कि क्या हम इस मेथड का यूज करें। पैट्रिक कहता है कि लोगों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन मॉन्स्टर की संख्या में कमी है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यूमिएला कहती है कि मेरे पास इसका सल्यूशन है। वह मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का यूज करती है। तभी ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। पैट्रिक कहता है कि सभी लोग शील्ड और स्पीयर के साथ सामने आ जाओ। वैनगार्ड मॉन्स्टर को रोको। रियर गार्ड अटैक मैजिक का यूज करो। यदि तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाए तो वेपन से अटैक करो। यदि तुम घायल हो जाते हो तो पोशन से हील करो। पैट्रिक के इंस्ट्रक्शन देने पर सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर को आसानी से डिफीट कर देते हैं। वे सभी काफी थक चुके थे। पैट्रिक गुस्सा होकर कहता है कि यूमिएला, तुम बिना किसी चेतावनी के ऐसा कैसे कर सकती हो। वह कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स मैजिक के खत्म हो जाने के कारण थक गए हैं, इसलिए अगली बार मैं मॉन्स्टर को एक जगह पर रोक कर रखूंगी। ऐसा सुनकर पैट्रिक मना करता है, लेकिन यूमिएला मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का दोबारा यूज करती है। सभी स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। तब यूमिएला कहती है कि मैं मॉन्स्टर के मूवमेंट को रोकती हूँ। जो लोग वैनगार्ड है वे उन्हें मारने में अपना समय ले सकते हैं। एक लड़का पूछता है कि वह चीज क्या है।
यूमिएला कहती है कि यह मेरा मैजिक डार्क बाइंड है। यह टारगेट को मूव करने से रोकता है। वह लड़का फिर से पूछता है कि क्या यह हम पर अटैक नहीं करेगा। यूमिएला कहती है कि मैंने मॉन्स्टर को रिस्ट्रेन कर दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब पैट्रिक एक मॉन्स्टर को मारकर कहता है कि यह बिल्कुल सुरक्षित है। यूमिएला समझ जाती है कि वे उसके मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद वह पैट्रिक के लीडरशिप की प्रशंसा करती है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक से अटैक करता है और पैट्रिक यूमिएला के सामने आ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वह उसके घावों को हील करती है और कहती है कि डार्क मैजिक में हीलिंग और रिकवरी स्पेल के भी गुण होते हैं। हालांकि इसका एक डाउनसाइड भी है। यह अत्यंत विचित्र है। यूमिएला कहती है कि तुम मेरे सामने क्यों आ गए थे। वह कहता है कि मुझे लगा कि तुम खतरे में हो। 危ないレベル99なのに यूमिएला सोचती है कि क्या उसने मुझे इसलिए प्रोटेक्ट किया क्योंकि उसे सच में मेरी चिंता थी। तब वह उसे धन्यवाद करती है। पैट्रिक कहता है कि यूमिएला, अगली बार मुझे बताकर ही मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का यूज करना। वह कहती है कि यदि ऐसा है तो मैं इसका यूज करने जा रही हूँ। ऐसा यूमिएला बार बार करती है। यहीं पर इस एपिसोड की समाप्ति होती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।